खुशामदीद नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ये हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम है जो हर जुमे को आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं। ये एक लाइव प्रोग्राम है, इसमें आप भी शिरकत कर सकते हैं। रियल स्टेट के मुतल्लक आपका कोई भी सवाल हो, चाहे वो रीसेल रियल स्टेट के मुतल्लक हो, चाहे प्री कंस्ट्रक्शन या कमर्शियल इंडस्ट्रियल सेल ऑफ बिजनेस, किसी भी शोबे से आपका सवाल हो, आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। हर हफ्ते की तरह हम गुफ्तगू करेंगे रियल स्टेट मार्केट के बारे में। आजकल रियल स्टेट मार्केट में क्या हो रहा है और आने वाले वक्त में क्या प्रेडिक्शंस हैं रियल स्टेट मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपनी टीम का तारुफ करवा दूं। हमेशा की तरह मेरे साथ हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड परवीन अरोरा, हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट दीपक और हमारे प्री कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट जतिन। वेलकम टू द शो एवरीवन। थैंक यू। प्रवीण जी, पहले तो ये बताएं कि ये जो गुज़श्ता हफ्ता रहा, जो अभी गुजर के गया है या जी चल रहा है, आज फ्राइडे है, इसमें कैसी रियल स्टेट एक्टिविटी आपने देखी? दिनों साहब, ऐसा है कि जो इस वीक की मार्केट की एक्टिविटी रही है, देखो नंबर ऑफ लिस्टिंग्स तो अब बढ़ना स्टार्ट हो गई हैं, बट नंबर ऑफ लिस्टिंग के साथ साथ नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ना है, वो शुरू हो गई है। तो जो दोनों चीजें हैं, वो दोनों चीजों में हम कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट हुई है। लिस्टिंग्स भी बढ़ी हैं और नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ी हैं, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्राइस का भी इम्पैक्ट है, खास करके छोटी प्रॉपर्टीज के ऊपर। जो छोटी प्रॉपर्टीज है उनके ऊपर थोड़ा बहुत हमें प्राइस का भी अब इम्पैक्ट नजर आ रहा है, जो आज से 4-5 महीने पहले था। क्योंकि जब प्रॉपर्टी के ऊपर रिस्पॉन्स बढ़ता है, जब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है, तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा प्राइस को भी बूस्ट कर देता है। हाँ, अगर हम ये बात करें कि कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, वो चीज नहीं है, बट सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि एक्टिविटी ज्यादा शुरू हुई है, और उसके साथ दूसरी जो चीज है वो थोड़ा बहुत प्राइस को भी बूस्ट मिलना स्टार्ट हो चुका है। जी, वैसे देखा जाए तो है तो ये एक अनफॉर्चुनेट सी बात कि जो फरवरी में हम वेदर देख रहे हैं इतना गर्म, पहले कभी भी इतनी टेम्परेचर जो है वो हाई नहीं रहा। इन्वायरमेंटली देखें तो ये इट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि इस वक्त काफी ठंड होनी चाहिए थी और उसके वजह से जो नेचुरल लाइफ है वो काफी इम्बैलेंस होगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम ये देखें, अगर रियल स्टेट मार्केट के मुतल्लिक बात करें कि जैसे जैसे वेदर ठीक होता है, हम स्प्रिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो मार्केट में ट्रेडिशनली भी एक्टिविटी जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो लग रहा है कि इस बार स्प्रिंग थोड़ा सा जल्दी आ गया है। हाँ जी। तो उसकी वजह से भी मेरे ख्याल से वेदर भी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है इस सारी इकोनॉमी में और रियल स्टेट को मूव करने में। बिल्कुल, थोड़ा सा उस चीज का भी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। जब वेदर बेटर होता है तो लोग थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं बाहर जाने के लिए, प्रॉपर्टीज देखने के लिए, और उसकी वजह से ऑटोमेटिकली है कि थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ जाती है। और दूसरी बात ये है कि जो लोग इस साल मूव होना चाहते हैं स्कूल सेशंस की वजह से, वो लोग क्या होता है कि वो लोग मतलब जो फरवरी मार्च में है वो ऑलरेडी अपनी कुछ ना कुछ एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। अगर उन्होंने अपना घर बेचना हो तो वो मतलब उसकी प्रेपरेशन वगैरह शुरू कर देते हैं। अगर उन्होंने खरीदना हो या अपसाइज करना हो तो वो देखना शुरू कर देते हैं कि किस नेबरहुड में वो जाना चाहते हैं और वहां पे कैसी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। जी, प्रवीण जी, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक भी है, ये सवाल हमसे अक्सर पूछा जाता है कि मेरे पास दो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं, मेरे पास अब थोड़ी सी और गुंजाइश है और मैं सोच रहा हूँ कि कमर्शियल में कुछ देखा जाए। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि जो एक रेजिडेंशियल इन्वेस्टर वर्सेस कमर्शियल इन्वेस्टर, या ये कहें कि रेजिडेंशियल बाइंग वर्सेस कमर्शियल बाइंग, इसमें थोड़ा सा हमारे देखने वालों की मालूमात के लिए थोड़ा सा इस पे जो है आप डिफरेंशिएट करें कि दोनों में फर्क क्या है, क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं? देखो,
जो दोनों इन्वेस्टमेंट्स हैं जी, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट और जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट, दोनों में अलग अलग चीजें होती हैं जी। जो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं जी, उनके कुछ अपने प्लस पॉइंट्स हैं और उनके कुछ थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं। जो कमर्शियल वाली हैं उनके कुछ अपनी स्ट्रेंथ है और उनके कुछ अपने चैलेंजेस हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले रेजिडेंशियल की, तो रेजिडेंशियल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ढिल्लों साहब, इनका जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हो, आपको जो इसका फाइनेंसिंग का पार्ट है वो काफी सिंपल है कंपेयर टू कमर्शियल। कमर्शियल की जो फाइनेंसिंग है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है रेजिडेंशियल के कंपैरेटिवली। नो डाउट दोनों हालतों में आपने क्वालिफाई होना होता है। अगर आप एज ए इंडिविजुअल नाम पे लेते हैं, आप कंपनी के नाम पे कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं और आप कमर्शियल में उस जो कंपनी है जिसका लेते हैं वो आप उसके ओनर हैं या कोई और उसके साथ ओनर है आपका। कई बार ये भी होता है कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स में आपने वहां पे खुद उसको ऑक्यूपाई करना है या किसी टेनेंट ने ऑक्यूपाई करना है, तो वो थोड़ा सा क्राइटेरिया उनका डिफरेंट हो जाता है। पहली बात तो ये है कि रेजिडेंशियल की जो फाइनेंसिंग है वो सिंपल है, कमर्शियल की जो फाइनेंसिंग है वो थोड़ी सी इसके कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होती है रेजिडेंशियल के मुकाबले। अगर देखा जाए तो डाउन पेमेंट भी अगर आज के लिहाज से देखा जाए कि अगर आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बिलो $1 मिलियन ले रहे हैं और आप क्वालिफाई करते हैं तो आप 10% के डाउन पेमेंट के साथ भी ले सकते हैं। हाँ जी। और कमर्शियल में यूजुअली जो ये है 25 to 35 में भी इन सम केसेस डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी और जो भी आप बाय कर रहे हैं उससे भी ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि जो रेजिडेंशियल टेनेंट्स होते हैं वहां पे आपको उन टेनेंट्स को ढूंढना या टेनेंट रेंट करनी प्रॉपर्टी आसान होती है कमर्शियल के कंपैरेटिवली। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा चैलेंज ये हो जाता है रेजिडेंशियल टेनेंट्स के साथ, एक तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं होते और बाकी जो टेनेंट्स के राइट्स हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में वो काफी डिफरेंट है कमर्शियल के कंपैरेटिवली। और जब हम कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी देखते हैं तो कमर्शियल में जो टेनेंट्स होते हैं, जो हम टेनेंट्स देखते हैं, वहां पे कई बार डिफरेंट तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। मान लीजिए कि कोई भी आपने किसी प्लाजा में कोई आपने यूनिट लिया तो वहां पे ऑलरेडी मान लो किसी के पास कोई एक्सक्लूसिविटी है किसी तरह की, मान लो जो वहां पे किसी फूड वेंचर की एक्सक्लूसिविटी है या किसी और कोई मेडिकल की वहां पे कोई एक्सक्लूसिविटी है या किसी और डिफरेंट तरह की कोई कन्वीनियंस स्टोर की एक्सक्लूसिविटी है, तो आपको वहां पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि हर तरह का टेनेंट है वो उस यूनिट में नहीं आता। जो वहां पे उसका परमिटेड यूज होता है वो उसी कैटेगरी का ही टेनेंट वहां पे आ पाएगा जो कमर्शियल में। अब दूसरी बात यह है कि जो रेजिडेंशियल टेनेंट्स हैं, जैसे मैंने बात की है कि उनके डिफरेंट राइट्स हैं और कमर्शियल में उसके डिफरेंट है। कमर्शियल में आप एक सेट टाइम की लीज साइन करते हो, वहां पे अगर आप उस लीज को एक्सटेंड करना चाहते हो, रीन्यू करना चाहते हो या नहीं चाहते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जब जो टेनेंट है, ऑब्वियसली टेनेंट अगर चाहेगा तभी आप कंसिडर करोगे लीज को एक्सटेंड करना। बट रेजिडेंशियल में ये जो चीज है वो थोड़ी डिफरेंट है कमर्शियल के कंपैरेटिवली। तो रेजिडेंशियल में क्या होता है कि रेजिडेंशियल में ये चीज डिफरेंट होने की वजह से वहां पे टेनेंट्स के राइट्स हैं वो काफी ज्यादा होते हैं कंपेयर टू कमर्शियल पे। और जो रेजिडेंशियल टेनेंट्स होते हैं, एक और भी बात है थोड़ी सी कि यहाँ पे जो टेनेंट अगर वकेट करना चाहते हैं तो भी उनके राइट्स ज्यादा होते हैं। कमर्शियल में जब तक उन्होंने जिस टर्म की लीज साइन की है, क्योंकि कमर्शियल में कई बार थोड़ी लंबी लीजेस साइन होती है, 5 साल की 10 साल की लीजेस ऐसे भी साइन होती हैं, तो उनका जो ऑब्लिगेशन है टेनेंट का लीज के लिए वो ज्यादा होता है कंपेयर टू रेजिडेंशियल लीज के कंपैरेटिवली। तो इसके साथ साथ एक और भी चीज है, जब भी आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हो तो उनकी सेल्स थोड़ा सा फास्ट होती है कंपेयर टू कमर्शियल प्रॉपर्टी। क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी जब किसी ने बाय भी करनी है तो भी उन्होंने ये देखना है कि उन्होंने किस पर्पज के लिए बाय करनी है। अगर वहां पे कोई एंड यूजर है तो वो बात फिर आ जाती है परमिटेड यूज की या एक्सक्लूसिविटी की। समटाइम्स उनके जो परमिटेड यूज है, जो चीज वो करना चाहते हैं या एक्सक्लूसिविटी, उनको वर्कआउट नहीं होती, तो इसलिए वो जो एंड यूजर है वो वहां पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। बट वहां पे एक चीज क्या होती है, वहां पे एक चीज की पॉसिबिलिटी होती है कि अगर कोई आदमी वहां पे चाहता है कि जो मतलब इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो एज ए इन्वेस्टर यूनिट ले तो सकता है,
बट वहां पे जब उसने टेनेंट लेकर आना है तो वो एक्सक्लूसिविटी का जो पार्ट है वो फिर वहां पे दोबारा आकर प्ले करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऑल डिपेंड करता है कि आपकी क्या प्रेफरेंस है, आप किस तरह की मतलब इन्वेस्टमेंट में ज्यादा कंफर्टेबल है। पर ज्यादातर लोग मैंने देखा है कि पहले बिगिनिंग में हमेशा रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट की तरफ आते हैं, जब धीरे धीरे उनका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है, उनके पास स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, वो इन्वेस्टमेंट्स को लंबे टाइम तक होल्ड करने की कैपेसिटी में होते हैं, तब वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रेजिडेंशियल से कमर्शियल की तरफ मूव कर जाते हैं। जी, इसी बात पे मैं भी यही ऐड करने वाला था कि जो रेजिडेंशियल, अगर मान लीजिए कि आपने एक ब्रांड न्यू रेजिडेंशियल घर लिया है, तो वो यूजुअली बिल्डर जो है आपको वो कंप्लीटली फिनिश करके देता है। हाँ जी। और कोड के हिसाब से वो बिल्कुल ऑक्युपाई होने के लिए तैयार होता है। हाँ जी। अगर उसके मुकाबले में आप कोई ब्रांड न्यू कमर्शियल यूनिट लेते हैं, तो यूजुअली बिल्डर आपको सिर्फ एक शेल देता है और उसके बाद आपको काफी खर्चा करके उसको या तो आप उसका रेंट फ्री जो है एक पीरियड देंगे टेनेंट को वो इम्प्रूवमेंट करने के लिए, या आप खुद उसको इम्प्रूव करके और टेनेंट को देंगे। तो वहां पे भी एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत आपको पड़ सकती है। बिल्कुल जी। तो ये तो एक कंपैरिजन था हमारा छोटा सा कि जो फर्स्ट टाइम कह लीजिए कमर्शियल इन्वेस्टर्स हैं उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आपका अगर कोई इसके मुताल्लिक क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक हमें हमारे ऑफिस में कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारे ऑफिस का नंबर है 4169108923। जैसा कि हम तकरीबन काफी देर से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आपको ये हम बताते रहते हैं कि हमारे पास डेडिकेटेड टीम्स हैं जो हर एक फील्ड को देखते हैं, चाहे वो प्री कंस्ट्रक्शन रियल स्टेट हो, चाहे वो रीसेल रियल स्टेट हो या कमर्शियल रियल स्टेट हो। तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी हर एक फील्ड में ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकें और फ्यूचर में जो है आप एक क्योंकि रिस्क तो हमेशा रहेगा ही जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन अगर वो कैलकुलेटेड रिस्क है तो आप ऑलरेडी अहेड ऑफ द गेम रहते हो। तो इसके लिए आप हमारे ऑफिस में हमें कॉल कर सकते हैं 4169108923। हमारा ऑफिस मिसिसागा में ही डेरी और मैक्लॉगलिन के इंटरसेक्शन पे वाक़या है। कभी भी आप उस तरफ आए तो आप बेझिझक हमारे ऑफिस में भी आ सकते हैं। हमारे एजेंट्स हमेशा ऑन ड्यूटी रहते हैं और आपका अगर कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक वहां हमसे पूछ सकते हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप जुड़ चुके हैं दोबारा लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक छोटा सा एनालिसिस किया कि रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में क्या क्या फायदे, क्या क्या कुछ उलझने हो सकती हैं। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। दीपक, जैसे जैसे मार्केट में एक्टिविटी बढ़ रही है तो इकॉनमी के लिहाज से अगर देखा जाए, मेरे ख्याल से जीडीपी के नंबर्स भी काफी अच्छे आए हैं और इकॉनमी थोड़ी सी इम्प्रूव हो रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सैम जी, इकोनॉमी डेफिनेटली बेटर हुई है और अगर बात वैसे देखें इंटरेस्ट रेट के लिहाज से ये कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि इंटरेस्ट रेट जल्दी नीचे आएंगे। क्योंकि क्या हुआ है कि जो ग्रोथ रेट अभी रिलीज हुई है लेटेस्ट बैंक ऑफ कनाडा की तरफ से, तो ये 1% की ग्रोथ नजर आई है इकोनॉमी में जी। तो उसमें क्या है कि पहले जो इनके ऊपर प्रेशर था रेट ऑफ इंटरेस्ट को कट करने का, कोई इकोनॉमी ज्यादा मूव नहीं कर रही जी। इनकी एक्सपेक्टेशन थी शायद ये 0 पे रहेगी, ये तो माइनस के लिए भी तैयार थे जी। बट उनकी जो ये कह लें कि जो नहीं है ये रेट वो 1% के करीब आई है, इवन पॉजिटिव है। बिल्कुल जी। तो वो जो इंटरेस्ट रेट करने का जो प्रेशर था इनके ऊपर रिड्यूस करने का, वो थोड़ा सा उसमें कह लें कि रिलैक्स होंगे। अब हो सकता है थोड़ा प्रलॉन्ग हो जाए जी। ये अभी जो मार्च में इसमें तो शायद ना हो पाए। हाँ जी, 6 मार्च को 6 मार्च में जो कनाडा की जी बिल्कुल मीटिंग आ रही है। बिल्कुल
तो जैसे हम सभी पहले होप कर ही रहे थे कि शायद जून और जुलाई में होगा, तो आई थिंक तभी होगा। अब तो ज्यादा श्योर यही हो रहा है कि ये जून या जुलाई में स्टार्ट करेंगे। तो इस ईयर इंटरेस्ट रेट कम करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपको ये लगता है कि अभी सिर्फ इसको होल्ड करेंगे या बढ़ा भी सकते हैं? अभी होल्ड ही करेंगे जो नजर आ रहा है जी। और हो सकता है पहले हम ये कह रहे थे कि 1.5% तक शायद इस ईयर में कम करेंगे, बट अब लग रहा है कि शायद ये 0.5 0.75 तक ही कम करे, उससे ज्यादा रिलीफ ना मिले जी। क्योंकि इकोनॉमी में ज्यादा गिरावट नहीं आई है, तो वो पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली इनको इधर ये चीज में हेल्प करेगी। तो आप इसका रियल एस्टेट मार्केट पे क्या इम्पैक्ट देखते हैं? रियल एस्टेट मार्केट सैम जी देखो, फर्स्ट टाइम होम बायर तो डेफिनेटली घर बाय करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि प्राइसेस में चेंज आ रही है जी। क्योंकि अगर हम देखें जनवरी से मार्केट का जो साइकिल देखें, जैसे प्रवीण जी ने अभी बोला कि मार्केट में अगर इन्वेंट्री बढ़ी है तो सेल्स भी बढ़ी है। एक्टिविटी का पहले जब स्टार्ट हुआ था तो 5% के करीब इन्वेंट्री जो है वो सेल हो रही थी जी। अगर आज की बात करें तो 10 से 12% के बीच में इन्वेंट्री सेल हो रही है, ऑल्दो की इन्वेंट्री थोड़ी बड़ी भी है। बिल्कुल। अगर हम ब्रैम्पटन मिसागा की बात करें, को ब्रैम्पटन में 650 के करीब है और मिसागा में को 450-500 के करीब है जी। तो दोनों में देखें, अगर सेलिंग की देखें तो 10% से ऊपर घर सेल हो रहे हैं जी। और सेकेंडली जो प्रॉपर्टीज मिलियन 1.2 तक की रेंज में उनमें काफी तेजी है, उसमें काफी मल्टीपल ऑफर्स आ रहे हैं और लोगों को काफी प्राइस अच्छा भी मिल रहा है। ये तो नहीं कहूंगा जो प्राइस उन्होंने 2022 में देखा वैसा, बट ये कि जो प्राइस 2023 में लास्ट देखा उससे थोड़ा बेटर मिलना शुरू हुआ है। कह सकते हैं 4 to 5% की ग्रोथ है उसके अंदर। डेफिनेटली। मैं कल ही किसी क्लाइंट को मैंने मिल्टन में एक टाउन हाउस दिखाया था, ब्रांड न्यू टाउन हाउस था, नेवर लिव्ड इन, तकरीबन 2200 स्क्वायर फीट का एंड यूनिट था, 4 बेडरूम और ऊपर इसके 3 वॉशरूम थे, अच्छे अपग्रेड्स थे टाउन हाउस में। उसकी अगर मार्केट प्राइस देखें तो तकरीबन 1 मिलियन के आसपास रही होगी जी। लेकिन जो रियल्टर थे उन्होंने उसको मल्टीपल ऑफर के लिए 799 800,000 पे लिस्ट किया और आप बिलीव करें उसके ऊपर 30 ऑफर्स थी कल। और जो मुझे मालूमात मिली एजेंट से कि जो बेस्ट ऑफर थी वो 1.13 की थी। मतलब मार्केट प्राइस अगर उसकी हम मिलियन के आसपास भी करें तो 130,000 या 100,000 उनको एक्स्ट्रा मिला जी। उस सेल में। तो डेफिनेटली एक्टिविटी तो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है वो बढ़ रही है और आई थिंक अभी राइट टाइम है उन बायर्स के लिए जो फेंस पे बैठे हुए थे कि हम मार्केट में उतरें कि ना उतरें। लेकिन जैसा कि अब चलन लग रहा है कि प्राइसेस जो हैं डेफिनेटली, एक्टिविटी तो इम्प्रूव हुई है, प्राइसेस भी थोड़े से इम्प्रूव होने शुरू हो गए हैं। सैम जी इसमें देखिए एग्जांपल आपने एक दिया, अब ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था, मिसागा में प्रॉपर्टी वो 75 ऑफर्स थी जी। एक में मैंने ऑफर डाली, ब्रैम्पटन में प्रॉपर्टी से 22 ऑफर्स थी जी। अब लोग देखिए बेसिकली क्या है कि इतने बायर मार्केट में घूम रहे हैं घर लेने के लिए, ये 22 ऑफर्स नहीं है, ये 22 बायर्स हैं। बिल्कुल। जो आज नहीं ले पाए वो अगली प्रॉपर्टी लेंगे डेफिनेटली। तो बेसिकली उनको ये लग रहा है कि मार्केट स्विच हो रही है जी। तो आने वाले टाइम में हो सकता है हमें थोड़ी प्राइस पे करनी पड़े, जैसे प्रवीण जी कहते हैं कि डेट द इंटरेस्ट रेट एंड मैरी द प्राइस। कि आज को आज इंटरेस्ट रेट को एटलीस्ट आप होल्ड थोड़ी देर के लिए है, डेफिनेटली 3-4 महीने के लिए आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगेगा, बट डाउन द रोड जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा वैसे वैसे आपकी प्राइस बढ़ेगी। तो इट्स बेटर टू पे मोर इंटरेस्ट रादर देन पेइंग मोर प्राइस। डेफिनेटली जी। डेफिनेटली। जतिन, अगर आपसे क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन से आपका ताल्लुक है, अगर हम मिसागा ब्रैम्पटन की प्राइसेस को देखें, खास तौर पे जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं उनके लिहाज से अगर देखें तो काफी ज्यादा मैं कहूँगा अनअफोर्डेबल प्राइसेस हैं फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए, जो अभी जिन्होंने अपना सिर्फ एक ख्वाब देखा है कि उन्होंने एक घर बनाना है कनाडा में, तो उनके लिए आपके पास कोई ऑप्शंस हैं जो थोड़ा सा इतनी ज्यादा दूर भी ना हो मेन कोर जीटीए से, ब्रैम्पटन मिसागा से, और उनकी प्राइस पॉइंट भी जो है वो पॉकेट फ्रेंडली हो? सैम जी, जैसे आपने दीपक जी से भी बात करी कि मल्टीपल ऑफर हो रहे हैं और फर्स्ट टाइम होम बायर को घर लेने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं जी। जो आजकल हम ट्रेंड देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम होम बायर जो ब्रैम्पटन मिसिसागा जीटीए में घर लेना चाह रहा था वो आज की डेट में किचनर वाटरलू की तरफ मूव हो रहे हैं जी। वहां पे बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं जिनके पास इन्वेंट्री रेडली अवेलेबल है, बिल्कुल, जो अभी इंस्टेंट क्लोजिंग हो सकती है आज से 2 से 3 महीने के अंदर। जी। तो हम ये ट्रेंड बहुत नोटिस कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन मल्टीपल ऑफर्स
फर्स्ट टाइम होम बायर प्रेफर कर रहा है कि जाके बिल्डर से ब्रांड न्यू घर ले। जी। हमारे साथ बहुत सारे बिल्डर्स हैं जिनके पास इन्वेंट्री अवेलेबल है। अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम होम बायर है जो चाहता है, जो हमसे इंफॉर्मेशन चाहता है, वो हमारे नंबर पे कॉल करें। बिल्कुल। तो जैसे आपने बात की कि किचनर, वाटरलू, तो आप हेल्प करेंगे कोई भी पोटेंशियल बायर्स हैं जो उनको साथ ले जाके प्रोजेक्ट की लोकेशन, उनके आई थिंक काफी बिल्डर्स के जो प्रेजेंटेशन सेंटर्स हैं जहां पे उन्होंने अगर मॉडल होम नहीं है तो लाइव उन्होंने मॉडल्स बनाए हुए हैं, तो आप उसमें सारी हेल्प करते हैं पोटेंशियल बायर्स की? जी सैम जी, हम स्टार्टिंग प्रोजेक्ट समझाने से, सिलेक्शन से लेके कैसे प्रोजेक्ट का के अंदर वो चूज कर सकते हैं, फ्लोर प्लान से लेके डिपॉजिट स्ट्रक्चर तक, हम उनकी स्टार्टिंग से एंड तक सारी हेल्प करेंगे। जी, डेफिनेटली। उनको इस टाइम बिल्डर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसेंटिव्स भी ऑफर कर रहे हैं, तो उनका भी वो बेस्ट बेनिफिट ले सकते हैं। और आपकी इसके लिए आपकी कोई फीस नहीं, हमारी कोई फीस नहीं है जी। सैम जी, इसमें देखिए दो बड़े अच्छे आज की मार्केट में बायर को मिल रहे हैं जो कह रहे हैं जैसे मल्टीपल ऑफर चल रहे हैं। बिल्कुल। देखो, एक तो बिल्डर के पहले जो लोग प्रॉपर्टी बाय करने जाते थे वो सिर्फ फ्लोर प्लान देखते थे। बिल्कुल। और उनको वो भी दिखाते थे, तो इसी में अभी बताओ यस और नो। बिल्कुल। आज के टाइम में क्या है कि उनकी इन्वेंट्री जो सेल कर रहे हैं वो 2-3 महीने में क्लोजिंग है। एक तो आप पूरा फिजिकली घर देख सकते हैं, बिल्कुल, अपनी चॉइस के साथ, आपके कलर्स आपको मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप देख सकते हैं सारा कुछ। अगर आपको वो अच्छा लग रहा है तो फिर आप प्राइस भी नेगोशिएट कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो काफी बिल्डर है जो आज की डेट में जो 2-3 महीने क्लोजिंग कह रहे हैं वो प्राइस तक नेगोशिएट करने को तैयार है। और बेस्ट प्राइस लेने के लिए आप हमें ही संपर्क करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बिल्डर हैं जो ऐसी इन्वेंट्री लेके रखे हुए हैं उन्होंने। बिल्कुल जी। जैसा कि आज सुबह ही हमारी जो ऑफिस में एक बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी कि ये जैसे सारी चीजें तो आपने बताई कि ब्रांड न्यू घर आपकी जो है कस्टमाइज उसको कर सकते हैं, कलर या आपने कितने अपग्रेड्स उसमें लेने हैं। इसके साथ साथ अगर पहले देखा जाए तो बिल्डर तो कभी नेगोशिएट करते ही नहीं थे प्राइस को, लेकिन आज वो भी ओपन है टू नेगोशिएट इवन द प्राइस। इंसेंटिव्स तो दे ही दे रहे हैं, साथ में वो प्राइस भी नेगोशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल जी। वक्त हो चला है कुछ लिस्टिंग्स जो है हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने का। तो प्रवीण जी, आज कौन सी लिस्टिंग हम लेके आए हैं जो हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं? आई थिंक दीपक जी प्रिजर्व के बारे में। हाँ जी, पहले हम जो एक टाउन हाउस लेके हैं ओकविल के अंदर, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग काफी तकलीफ से गुजर रहे हैं कि उनको घर नहीं मिल रहा, और हमारे पास ये फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो ओकविल के अंदर, क्योंकि हर बंदा जो है ओकविल में मूव होना चाहता है ड्यू टू स्कूल्स उनको अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। तो ये हम जो लेके हैं प्रिजर्व ड्राइव के ऊपर 3 स्टोरी टाउन हाउस है। ये बिल्कुल डंडास और 6 लाइन की इंटरसेक्शन के ऊपर है, और इसके मेन लेवल पे भी आपको 1 बेडरूम और वॉशरूम मिलेगा, और सेकंड लेवल पे आपको लिविंग रूम और किचन, और थर्ड लेवल पे आपके पास 3 बेडरूम और 2 वॉशरूम। इसके ऊपर हम इस वीकेंड में संडे को ओपन हाउस करेंगे 1:30 to 4, और अगर आपको इसकी प्राइवेट व्यूइंग भी करनी है तो हमें ऑफिस कॉल कर सकते हैं, या आप ओपन हाउस में विजिट भी कर सकते हैं। जो अगली प्रॉपर्टी है ढिल्लों साहब, ये है हमारी 32 क्रॉसमोर क्रेसेंट। ये जो प्रॉपर्टी है ये कैम्ब्रिज में है, और ये डिटैच घर है। कैम्ब्रिज में 1 साल पुराना है डिटैच घर। ये कैम्ब्रिज में जो वेस्टवुड सब डिवीजन बनी है वहां पे कुछ बिल्डर्स हैं, वो उन्होंने बनाए हैं ये घर। ये सिंगल कार गराज का डिटैच घर है, और इसकी जो खासियत है ढिल्लों साहब वो ये है कि ये अराउंड 2100 स्क्वायर फीट का डिटैच घर है, और इसका जो प्राइस पॉइंट है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है 950 की रेंज में, क्योंकि ब्रैम्पटन मिसिसागा में हमें टाउन हाउस भी नहीं मिलता इस रेंज में। तो वहां पे ये क्या है कि ये डिटैच प्रॉपर्टी है इस प्राइस रेंज में। अगर आप वहां पे इंटरेस्टेड हैं, कैम्ब्रिज के एरिया में, कुछ ज्यादा जहां से दूर भी नहीं है। और जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये है 282 रिमिंगटन ड्राइव। ये भी ओकविल में है, 282 रिमिंगटन ड्राइव। और ये जो प्रॉपर्टी है ये एक सेमी डिटैच है, और इसकी बेसमेंट बनी हुई है ओकविल में 282 रिमिंगटन ड्राइव की इस प्रॉपर्टी की। अभी हमारे टेक्नीशियन इसकी भी दिखाते हैं आपको पिक्चर 282 रिमिंगटन ड्राइव की। ये जो प्रॉपर्टी है ये सेमी डिटैच है, और बेसमेंट है जो इसका बना हुआ है, और ये भी ओकविल में है। और जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ये 9 इग्वाना ट्रेल। ये जो 9 इग्वाना ट्रेल है ये डिटैच घर है,
और इसकी लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है विद सेपरेट एंट्रेंस, 2 बेडरूम की। और जैसे कि लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट काफी हेल्प कर जाती है मॉर्गेज में, और अगर आप चाहते हैं तो मॉर्गेज में आपकी इनकम में भी काउंट हो जाती है ये, और रेंट तो चलो ऑब्वियसली मॉर्गेज की पेमेंट में तो हेल्प करता ही है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं, अगर आप आना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं आकर इस प्रॉपर्टी को। और जो लास्ट में है जो वो प्रॉपर्टी वो है हमारी 14 हटनविल ड्राइव। जो 14 हटनविल ड्राइव है, जो 14 हटनविल ड्राइव है, ये आप कह सकते हैं कि जैसे एक एस्टेट प्रॉपर्टी है, 1 एकड़ का लॉट है, ट्रिपल कार गराज का ये घर है जैसे आप देख रहे हैं। ये क्वीन एंड मिसिसागा रोड के पास है ये वाली जो प्रॉपर्टी है। और ये जो 1 एकड़ का लॉट है वहां पे अगर आप चाहें तो डाउन द रोड आप इसको एक्सटेंशन भी चाहें जैसे कर सकते हैं। अगर एक फ्लोर ऐड करनी है, जो भी आप इसमें चेंजेस करनी चाहें वो पॉसिबल है, क्योंकि लॉट बहुत बड़ा है। मतलब इसमें अगर आप दोबारा रीबिल्ड करना चाहें तो भी पॉसिबल है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर भी हम दोनों दिन इस वीकेंड के ऊपर है जो ओपन हाउस लगा रहे हैं। इसके बिना और भी हमारी काफी लिस्टिंग्स हैं। आई थिंक बेहतर ये रहेगा या तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लें या हमें कॉल कर लें और प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन के लिए भी। वैसे भी अगर देखा जाए प्रवीण जी के ईस्ट ब्रैम्पटन में कैसलमोर की तरफ तो स्टेट लॉट्स काफी हैं, लेकिन अगर वेस्ट की बात करें तो बिल्कुल हटनविल एक छोटा सा एरिया है, सिर्फ वो ही एक्सक्लूसिव है जहां पे स्टेट लॉट्स अवेलेबल हैं। और वैसे भी लोकेशन बहुत बढ़िया है, मिसिसागा रोड एंड क्वीन, आप बिल्कुल 5 मिनट की ड्राइव पे हाईवेज से हैं और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो इन तमाम लिस्टिंग्स के बारे में या आपका रियल एस्टेट के मुतल्लक कोई भी सवाल हो, आप हमें हमारे ऑफिस में 416-910-8923 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या 268 डेरी रोड वेस्ट मिसिसागा में मैक्लॉगलिन और डेरी के इंटरसेक्शन के पास हमारा ऑफिस है। कभी भी आप विद इन वर्किंग आवर्स, हम 7 दिन खुले होते हैं, आप कभी भी ड्रॉप इन कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं, या आपको कोई हमारी सर्विसेज की जरूरत है तो आप वो वहां से हमसे ले सकते हैं। तो प्रवीण जी अब वक्त खत्म हो चला है प्रोग्राम का, जाते जाते कोई मैसेज आप व्यूअर्स को देना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या रेजिडेंशियल या कमर्शियल, आप या कोई प्रॉपर्टी बेचना भी चाहते हैं, जैसे आपकी कोई इन्वेस्टमेंट हो रेजिडेंशियल या कमर्शियल, आप एक बार हमारे साथ 10 मिनट का टाइम निकाल के मीटिंग करें। हम आपके साथ काफी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। वो जो इंफॉर्मेशन होएगी आपको हेल्प करेगी काफी एक अच्छा वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाने के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे कि कौन से एरिया में कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है और क्या उसके प्लस माइनस हैं। अगर आप कोई सेलिंग करना चाहते हैं तो भी हम आपको बताएंगे कि मार्केट की कौन सी साइकिल में आप सेल कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसका प्राइस है जो मैक्सिमाइज कर सकें। जी, तो नाजरीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। शब खैर। थैंक यू। थैंक यू।